भक्तों की श्रेणी में और कथाएं आती हैं जिसको हम सुना रहे हैं। श्री अलर्क जी महाराज की एक कथा आती है जिस महाराज अलर्क ऋतध्वज महारानी मदालसा की कहानी आप सबने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, आगे सुना देंगे। मदालसा के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे अलर्क जी महाराज। उनके बड़े भाइयों के नाम थे विक्रांत, सुबाहु, शत्रुवर्धन। तो जो छोटा होता है ना, उसमें माता पिता का स्नेह बहुत होता है। इतना स्नेह होता है छोटे में कि बाकी सब गौण हो जाते हैं। और संयोग से बड़े पुत्र में तो माँ का स्नेह होता है, बड़ा पुत्र है तो, और जब छोटा है तो उसमें पिता का बहुत होता है। छोटे में सबसे ज्यादा स्नेह पिता का होता है और बड़े पुत्र में, सबसे बड़े पुत्र में माँ का स्नेह बहुत होता है। इसीलिए बंटवारा हो जाता है। तो बीच वाले कहते हैं हम किसी काम के नहीं है, तो बीच वाले किसी काम के नहीं है। तो महाभारत में भीमसेन ने दिखला दिया था कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि बीच वाले का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि माता पिता का प्रेम सबके लिए बराबर होता है। परंतु जो संतान अपने माता पिता का कहा हुआ करता है या जो परम बुद्धिमान होता है, हर समस्याओं से निकाल देता है, वो जो है थोड़ा सा उसका लाभ ज़्यादा पा जाता है। सीधी सी बात है कि दूध गाय देती हुई अच्छी लगती है, भले ही 2 लात मार दे तो कहीं कोई बात नहीं, दूध दे रही, बच्चों का पालन तो हो रहा है। लेकिन वैसे गाय हो, दूध भी ना दे, 2 लात मारे तो कहेंगे तो भगाओ यहाँ से, किसी काम की नहीं है। ऐसे ही जितनी संतानें होती हैं, उन संतानों में जो बुद्धिमान संतान हो, जो हर कार्य को बिना माता पिता को कोई कष्ट दिए कर आए, तो उसकी तरफ माता पिता, परिवार वालों को, इवन रिश्तेदारों का भी झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो महारानी मदालसा के जो 4 पुत्र हैं, उनमें जो सबसे छोटा है उसमें पिता का अधिक स्नेह है। उन्होंने कहा ऐसा है, इसको ऐसा तैयार करते हैं, ये क्षत्रियोचित कार्य करे, अर्थात रक्षा करने वाला हो, इसको हम पहलवान बनाएंगे, बड़ा बलशाली बनाएंगे। और तीनों को वेदांत का उपदेश दिया, बड़े धर्म प्रज्ञ हुए, बड़े धार्मिक हुए, वेद वेदांत के जानकार हुए। तो कालांतर में जो छोटा वाला था उसको जो है जब पहलवान बना दिया तो उसको भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। संयोग से कुछ समय और व्यतीत हुआ। महाराज अलर्क जी सबके साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। और यहाँ तक कि राजा ने विचार किया ऋतध्वज ने कि क्यों ना जो है अब इनको राजा बना दिया जाए। और तीनों तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उनको कोई मतलब नहीं है, सबके सब चले गए। महाराज अलर्क को राज्य का कार्यभार सौंप करके महाराज ऋतध्वज और उनकी पत्नी मदालसा दोनों वन को चले गए और भगवान की भक्ति में आकर डूब गए। अब आगे जब इनका समय चला तो बड़े ही नियम धर्म से धर्म के कार्य को करने लगे, राज्य का संचालन करें। जो गलत कार्य करता उसको भयंकर दंड देते ताकि ऐसी गलती ना हो। इनकी प्रजा बड़ी सुखी थी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो किया था, ब्रह्म ज्ञान हावी नहीं हुआ। ये मोह में फंसे रहे, अपने परिवार में और राजधर्म में लगे रहे। अब जब महाराज और महारानी दोनों चल बसे तो भाइयों ने विचार किया कि अगर ये इसी तरह से राज्य के कार्यों में फंसा रहा तो इसकी संतान भी बड़ी हो गई है, तो ये इनसे निकल नहीं पाएगा। और राजा के लिए बतलाया गया कि चाहे जितना बड़ा राजा हो, जो राज्य का कार्य संभालता है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, क्योंकि राजेश्वरी जो राजा बनता है वो भोग करता है, भोग करने के बाद नरक में जाता है। तो भाइयों ने विचार किया कि इसको नरक से बचाना है, इसकी भोग विलास से इच्छा समाप्त हो जाए, इसलिए कोई उपाय किया जाए। तो भाइयों ने कहा कि वैसे अगर इनके पास संदेशा भेजा जाए तो पता नहीं माने या ना माने। तब उन्होंने काशी राज से कहकर के
कि ऐसा करो, इसके ऊपर चढ़ाई कर दो और चढ़ाई करके राज्य जो है अपने कब्जे में ले लो। जब चढ़ाई की बात आई तब तो ये कहने लगे अलग जी महाराज, भैया सुबाहु ने कहा कि इसको जब धर्म के रास्ते पर लाना है तो इसके ऊपर चढ़ाई करो, क्योंकि जब व्यक्ति दुख पाता है, वही बात आ गई, या तो लात से या तो बात से, जब इसको दुख मिलेगा तो ये जो है ज्ञान मार्ग की ओर आएगा और इसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जब राज्य छिन जाएगा तो किसी काम का ये रह नहीं जाएगा। संदेशा दिया काशीराज ने। अब यहाँ अलग जी कहने लगे कि मेरा भाई सुबाहु अगर वैसे कहता तुम राज्य छोड़ दो तो मैं 1 मिनट में छोड़ देता और मुझे कोई लालसा, लेकिन मुझसे कोई कहे कि मैं जबरदस्ती छीन लूंगा तो कोई भी हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। काशीराज ने माया जाल रचा, सबको बगल बगल के देशों को अपने में मिलाते हुए जाकर के चढ़ाई कर दिया। और जब चढ़ाई किया तब अलर्क जी की सारी सेना मारी गई और अलर्क जी बहुत परेशान हुए, वहां से भगे। और जब भगे तो मन में भी बैराग्य नहीं है, और जब वो भगे तो दत्तात्रेय जी की शरण में पहुंच गए। और जब दत्तात्रेय जी के शरण में पहुंचे तो उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहते महाराज मेरा बड़ा भाई किसी और के साथ मिल करके मेरे साथ युद्ध किया और मेरा सब कुछ छीन लिया। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हे नरश्रेष्ठ, तुम बतलाओ तुम्हारा भाई वो कौन है, वास्तव में वो तुम्हारा भाई है या कोई और है। तो इतना ज्ञान तो जो है अपने माता पिता से उनको प्राप्त ही हुआ था कि उन्होंने कहा महाराज मेरे इस शरीर का सगा भाई है, जो मेरा ये शरीर है उसका सगा भाई है, जिसको लोक भाषा में कहते हैं कि वो मेरा भाई है। और हे नरश्रेष्ठ, शरीर का सगा भाई है, उसने चढ़ाई कर दिया काशीराज की सहायता। कहा जिसकी सहायता से तुम्हारे ऊपर चढ़ाई किया वो कौन है? कहा उसको लोग आज की भाषा में मित्र कहते हैं, क्योंकि उस सुबाहु का भाई, उस सुबाहु का वो मित्र है। तो कहते हैं वो मित्र है, मनुष्य ही है या कोई और है? क्या कहना चाहते हो? कहते महाराज है तो मनुष्य ही। तो कहा जिसको तुम इस शरीर का भाई है वो कौन? कहा वो भी मनुष्य है। तो कहने लगे एक बात बताओ, दत्तात्रेय जी ने पूछा जब वो भी मनुष्य और तुम भी मनुष्य, तो इनमें संबंध कैसा है? तुम भाई कैसे होंगे? देख लिया इस जग का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अगर वास्तव में इस शरीर का संबंध है तो शरीर का संबंध शरीर के साथ छूट जाता है। जब तुम राज्य को छोड़ करके चले आए तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा तुम्हारी इच्छा है, मिलना चाहो या ना मिलो। और वास्तव में अगर तुम्हारा भाई है, जिसको तुम कहो हमारा भाई है, तो फिर पैर कैसा? फिर तो जैसा चाहे वैसे कर दो। तो दत्तात्रेय जी की बात समझ में आ गई कि इतने दिनों तक भोग किया, अब इसको छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि जितना इसको पकड़ करके रखेंगे उतना ही हम बंधन में पड़े रहेंगे। मानो दत्तात्रेय जी समाज के लोगों को एक निश्चित अवधि के बाद ये ज्ञान देना चाहते हैं कि अगर तुम जबरदस्ती अपने घर परिवार कुटुंब को धन को पकड़ करके रखते हो तो समय आने पर तुम्हारे अपने ही छुड़ा लेंगे। ऐसे किसी की मृत्यु हो जाए और बढ़िया सोने की चेन गले में पड़ी हो, हाथ में कंगन पड़ा हो, मरने से पहले कहते उतारो। चाहे वो अपने जीवन में सारी मेहनत करके स्वयं बनाया है,